11 दिनों के संघर्षों ने भीम को भीम बनाया। वो 11 दिन, वो 11 दिन, वो 11 दिन, वो 11 दिन बाबा साहेब के संकल्प ने हमें ये दिन दिखलाया। दोस्तों, हमारे साथ शशि भूषण जी हैं जो कि परिचय के मोहताज नहीं हैं। ये बुद्धिज़्म पर या बाबा साहब का जो मिशन है, कारवा है, उस पर बहुत अच्छी तरीके से गाना गाते हैं। ये जो गाना या जो सांस्कृतिक गतिविधियां हैं, बाबा साहब भी मानते थे कि जो सांस्कृतिक क्रांति है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसे वैचारिक क्रांति, उसी प्रकार से एक सांस्कृतिक क्रांति भी है। तो आज जब मैंने इनका गाना सुना तो उन्होंने गाने के माध्यम से जो देश के लोगों को संदेश दिया, कम शब्दों में मनोरंजन के माध्यम से, वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं इससे आज प्रभावित हुआ। बहुत दिनों से इनको जानता था, लेकिन आज वो मुझे सारू मारू में मिले और वही बुद्धिस्ट प्लेस है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया, आभार सभी दर्शकों को और बहुत बहुत आभार आपका। आपके गानों को मैं रिकॉर्ड तो कर रहा था, लेकिन अभी भी मुझे डर लग रहा है कि उसको जब मैं डालूंगा तो कॉपीराइट क्लेम आता है। आप भलाई नहीं देंगे, लेकिन यूट्यूब पता नहीं अपने आप देता है। नहीं, वो गाना क्या है कि वो गाने मेरी कंपोजिंग खुद की है, शब्द मेरे लिखे हैं, कंपोजिंग मेरी है, म्यूजिक का एक एक पार्ट मेरा है, तो आपको नहीं मिलेगा। जो आपका सबसे फेवरेट गाना है वो हमारे दर्शकों को सुना दीजिए। लेकिन एक गीत जो मेरे दिल के बहुत करीब है, और उस गीत से मैं 4 लाइनें हैं उस गीत की, और 4 लाइनों से मैं ये बता देता हूँ कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर बड़ौदा क्यों गए, उनके साथ क्या घटना घटी, कितने दिन रहे, क्यों रहे, क्या कारण था। तो वो गीत मैं सुनाता हूँ। स्वागत है। बाबा साहब के साथ करार था सयाजी गायकवाड़ का, उसी गीत के साथ लाइन गीत गाऊंगा तो एक एक लाइन पता चलती चली जाएगी। जो कहानी है वो सिर्फ 5-4 मिनट में मैं गीत के माध्यम से ख़त्म कर दूंगा। बिल्कुल। बाबा साहेब के संकल्प ने हमें ये दिन दिखलाया। 11 दिनों के संघर्षों ने भीम को भीम बनाया। वो 11 दिन, वो 11 दिन, वो 11 दिन, वो 11 दिन बाबा साहेब के संकल्प ने हमें ये दिन दिखलाया। छात्रवृत्ति के बदले सेवा का जब नंबर आया था, महाराजा ने मुझको अपना सेना सचिव बनाया था। फाइल लेकर चपरासी भी मेरे पास ना आया था, तरह तरह की बातों से लोगों ने मुझे चिढ़ाया। वो 11 दिन, वो 11 दिन, वो 11 दिन, वो 11 दिन बाबा साहेब के संकल्प ने हमें ये दिन दिखलाया। 2 मंजिल थी सराय पारसी जिसमें मैं रहता था, नीचे चौकीदार रहे और ऊपर मैं सोता था। रातों को भी जाग जाग कर रात बिताया करता था, बुरे हाल में मैंने अपना समय यहाँ बिताया। वो 11 दिन, वो 11 दिन, वो 11 दिन, वो 11 दिन बाबा साहेब के संकल्प ने हमें ये दिन दिखलाया। 11वें दिन मैं तो ऑफिस को जाने वाला था, पारसियों का झुंड डंडों से मुझे मारने वाला था। हाथ जोड़कर मैंने उनके उस आफत को टाला था, छोड़ सराय जाने का मुझको आदेश सुनाया। वो 11 दिन, वो 11 दिन, वो 11 दिन, वो 11 दिन सामान उठाकर स्टेशन को मैंने कूच किया था, मुझसे पहले गाड़ी ने भी मुझको छोड़ दिया था। बैठ गया एक पेड़ के नीचे सब्र का घूंट पिया था, सोच सोच कर पूरी रात ये संकल्प लिया था।
वर्ण व्यवस्था छुआछूत को जड़ से खत्म करूँगा, लेता हूँ संकल्प मैं आज इसको पूरा करूँगा, संकल्प को पूरा करूँगा, संकल्प को पूरा करूँगा, संकल्प को पूरा करूँगा, संकल्प को पूरा करूँगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आपने सिर्फ 11 दिन जो उन्होंने संघर्ष किया, मुझे भी नहीं पता था कि बाबा साहब सैयदजी गायकवाड़ के जो जहाँ पे वो नौकरी करने गए थे तो 11 दिन ही नौकरी किए थे। तो इस तरीके से मैं कोशिश करता हूँ कि बाबा साहब की उन एक एक चीज़ों को जो उनके साथ घटनाएं घटी, किसी और चीज़ पे गाना ना बना के बल्कि उन घटनाओं को गाना बनाया जाए और लोगों के जहन तक उन्हें उतारा जाए। चलिए शशि भूषण सर, आपने काफ़ी महत्वपूर्ण बातें क्या जो गाने के माध्यम से बाबा साहब का जो 11 दिन का संघर्ष बताया, हो सकता है कि हमारे दर्शकों को भी वो समझ आया होगा। बाबा साहब ने 11 दिन में जो संकल्प लिए वो हमारी और सारे लोगों की ज़िंदगी बदलने वाले। एक शब्द ना इस गीत का बाबा साहब ने खुद वेटिंग फॉर वीजा किताब में लिखा है कि 2 मंजिल थी और दूसरे फ्लोर पे मैं मतलब रहता आप था, पढ़ते भी हैं नीचे उसके बाद चौकीदार गाना बनाते हैं। देखिए क्या है कि मेरे घर में पढ़ाई विरासत में मिली। आज़ादी से पहले मेरे दादाजी उर्दू के टीचर रहे हैं। अच्छा। आज़ादी के बाद 2 साल तक उन्होंने नौकरी की, फिर छोड़ दी। और जो उर्दू के टीचर रहे हैं तो वो पढ़े लिखे होंगे। जब बाबा साहब का आंदोलन चला तो हमारे दादाजी ने घोषणा कर दी सुन के रेडियो में, अखबारों में कि अभी हम कबीरपंथी नहीं हैं, बाबा साहब की तरह हम बौद्ध हो गए हैं। फिर पिताजी से मिला, पढ़ाई लिखाई MA LLB पिताजी ने किया, तो साहित्य LR वाली साहब का चलता था उस वक्त और उसको पढ़ा और फिर हम यहाँ तक पहुँचे। तो शिक्षा का जो एक वो रहा है घर में, उससे बहुत कुछ मिला बाबा साहब की विरासत। चलिए धन्यवाद शशि जी, थैंक यू।